नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार जंगिड। दोस्तों, भारतीय कलाकारों की श्रृंखला में आज हम बातचीत करेंगे भारती खैर के बारे में। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी कुछ कलाकारों के हम वीडियोज़ बना चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक दिए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं भारती खैर के बारे में। सबसे पहले सामान्य जीवन परिचय की हम बात करें तो इनका जन्म 1969 को हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था, लंदन इंग्लैंड में हुआ था। भारत की नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं, इसलिए इनको भारतीय ब्रिटिश कलाकार के रूप में जाना जाता है। ये किन किन विधाओं में कार्य करती हैं, यानी इनके जो है फेमस होने के पीछे रीज़न तो हम बात करेंगे। चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, फोटोग्राफ़र, इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट और साथ में कोलाज आर्टिस्ट भी ये हैं। दोस्तों, ये प्रिंट मेकर नहीं है, बाकी देखें आप काफ़ी सारे उन्होंने विधाओं में कार्य किया है। पेंटिंग और मूर्तिकला के कामों में बिंदी के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि वह कौन सी कलाकार हैं जो बिंदी के लिए, यानी कि जो महिलाओं के द्वारा सिर के ऊपर जो बिंदी लगाई जाती है उस पे उसके साथ कार्य कर गया, ये कहें कि उससे चित्रण करने के लिए कौन प्रसिद्ध हैं, तो भारती खैर। इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट और मूर्तिकार सुबोध गुप्ता की पत्नी है। दोस्तों, आप सभी परिचित हैं सुबोध गुप्ता से, तो ये सुबोध गुप्ता की धर्मपत्नी हैं। अब बातचीत करते हैं इनकी एजुकेशन की। इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, तो जैसा कि इंग्लैंड में जन्म हुआ था तो इनकी शिक्षा भी वहीं पर हुई थी। 1987 से 1988 में लंदन के मिडलसेक्स पॉलिटेक्निक कॉलेज से इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा यानी कि कला की आरंभिक शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद में 1988 से 1991 में न्यू कैसल पॉलिटेक्निक कॉलेज से इन्होंने आर्ट एंड डिज़ाइन में फाउंडेशन कोर्स के साथ फाइन आर्ट में बीए ऑनर्स की डिग्री इन्होंने प्राप्त की थी। तो याद रखें, इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से प्राप्त की है, लंदन से ही प्राप्त की है। अब बातचीत करते हैं हम इनकी कला यात्रा या जीवन व्रत की, यानी कि इनकी लाइफ स्टोरी कैसी रही है, अब तक की आर्ट जर्नी क्या रही है, तो इनके बारे में भी तो बताना चाहूँगा। 1992 में 23 वर्ष की आयु में, या ये कहें कि 23 साल की उम्र में इन्होंने भारत की यात्रा की थी और फिर ये यहीं पर आके बस गई थी। और जैसा कि हमने देखा है कि ये भारतीय ब्रिटिश मूर्तिकार और कलाकार हैं, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि इनका जन्म तो इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन भारत में रह के भी ये कार्य कर रही हैं। परंपरा और आधुनिकता, आप गौर से देखिएगा, परंपरा और आधुनिकता के बीच और पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी के बीच इनकी रचनाएं पहचान और संस्कृति के सवालों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। यानी इन्होंने ऐसे सब्जेक्ट्स का चयन किया है जो कि इन परंपरा और आधुनिकता के बीच की, या जो परिस्थिति और जो प्रौद्योगिकी है, इनके बीच की जो एक कड़ी है, उन सभी को उन्होंने ध्यान में रख कर अपने आर्ट वर्क्स तैयार किए हैं। कैसे आर्ट वर्क्स तैयार किए हैं हम आगे देखेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप सभी जानकारियाँ प्राप्त कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, इनको बिंदी के उपयोग के लिए जाना जाता है, जो कि 1995 में शुक्राणु यानी स्पर्म के आकार की बिंदियों के प्रयोग के बाद उनकी पहचान और पसंदीदा रूप बन गई थी। दोस्तों, इन्होंने स्टार्टिंग में जो है स्पर्म जिस प्रकार से होता है शुक्राणु की शेप की, इन्होंने बिंदियों का यूज किया था। उसके बाद में इन्होंने इसको अपना एक मेन टारगेट बना लिया, ये कहें कि उसको मुख्य आधार बना के इन्होंने बहुत सारे आर्टवर्क्स तैयार किए हैं। तीसरी आंख का प्रतिनिधित्व करने वाली और हिंदू महिलाओं द्वारा लगाई जाने वाली बिंदी खैर के कामों की प्रमुख विशेषता है, जैसा कि हम पहले ही इसके बारे में बता चुके हैं आपको। खैर अपने काम के माध्यम से परंपरा, पहचान, स्त्रीत्व की अवधारणा के साथ साथ भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समकालीन समाज के मुद्दों को भी प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों, सामान्य तौर पे कह सकते हैं कि इनके जो आर्टवर्क्स हैं उनका विषय अपने ट्रेडिशन, आइडेंटिटी और जो स्त्रीत्व है, उनकी अवधारणा, उनके कॉन्सेप्ट, साथ में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी इन्होंने जो है कार्य किया है। खैर 1997 में स्थापित खोज इंटरनेशनल आर्टिस्ट एसोसिएशन, दोस्तों एक ये ग्रुप है जिसका नाम है, स्टूडियो इसका नाम है खोज इंटरनेशनल आर्टिस्ट एसोसिएशन, जो नई दिल्ली में है, उसकी यह संस्थापक सदस्य भी रही हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनका संबंध कौन से आर्ट ग्रुप से हैं, या फिर ये कहें कि कौन से आर्ट स्टूडियो से इनका संबंध है, तो खोज।
खैर यानी कि भारती खैर 1997 में स्थापित खोज इंटरनेशनल आर्टिस्ट एसोसिएशन नई दिल्ली की संस्थापक सदस्य रही थी। इस खोज की स्थापना 1997 में अनीता दुबे, सुबोध गुप्ता, भारती खैर, मनीषा पारेख और पूजा सूद, इसके अतिरिक्त अजय देसाई और प्रतिपाल सिंह लाडी का नाम भी इस स्टूडियो के साथ या फिर इस ग्रुप के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि उनका भी इससे संबंध रहा था, जो कि इनके बाद में यानी कि पहले स्टार्टिंग में नाम अनीता दुबे, सुबोध गुप्ता, भारती खैर, मनीषा पारेख और पूजा सूद का ही है। इसके अलावा इनके बाद में जो है अजय देसाई और प्रतिपाल सिंह लाडी ने भी इनको ज्वाइन कर लिया था। तो इन कलाकारों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी, जिसका स्टूडियो परिसर जो है वो मालवीय नगर दिल्ली में स्थित है। 2004 में हंगरी डॉग ईटिंग डर्टी पुडिंग इनका एक महत्वपूर्ण कार्य है। 2004 का एक इनका फेमस वर्क है जिसका नाम है हंगरी डॉग ईटिंग पुडिंग, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने एक वैक्यूम क्लीनर जैसी एक चीज़ का यूज करके इन्होंने फाइबर ग्लास और बिंदियों का यूज करके एक डॉग का फेस बनाया है और इसका टाइटल इन्होंने रखा है हंगरी डॉग ईटिंग पुडिंग डर्टी पुडिंग। इसके अलावा 2004 का ही एक और इनका कार्य है, उसका नाम है द गर्ल विद मिस्ताशियोड लिप्स सेज नो, जो एक ही तरफ भारत में व्यवस्थित विवाह की रस्मों को और महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट करती है तथा दूसरी ओर इंग्लैंड की चाय की परंपरा को भी प्रदर्शित करती है। किस प्रकार से आपको इस चित्र में देख पाएंगे, यह इनका वर्क है जिसका नाम है द गर्ल विद द हैरी लिप्स शेड नो, या फिर ये जो नाम है ये इस प्रकार से भी कहा जा सकता है द गर्ल विद मिस्ताशियोड लिप्स शेजनो। तो ये दोनों ही नाम इसी के हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने एक टेबल के ऊपर कुछ एक प्लेट में टूटे हुए प्लेट्स हैं, एक कप में कुछ हेयर्स बाल जैसे दिखाए हैं। तो साथ ही आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्लेट में भी इन्होंने बिंदियों की शेप डाली है, कुछ हेयर शो किए हैं। तो ये इस प्रकार से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है जिसमें उन्होंने ब्रिटिश की जो चाय की परंपरा है उसको और भारतीय महिलाओं की जो स्थिति है उनको इन्होंने दर्शाया है। 2004 में इन्होंने एक और श्रृंखला तैयार की थी, उसका नाम था हाइब्रिड श्रृंखला। इनके हाइब्रिड सीरीज इन्होंने बनाई थी जिसमें इन्होंने मुख्य रूप से द हंटर एंड प्रॉफिट, चॉकलेट मफिन, एंजल, फैमिली पोर्ट्रेट और फीदर डस्टर जैसे इनके आर्टवर्क शामिल हैं, जिसमें इन्होंने एक मॉडल्स को उनके कॉस्ट्यूम्स के साथ खड़ा करके उनको फ़ोटोशूट किया था और ये उनकी हाइब्रिड सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। फोटोग्राफ्स आगे दे रखे हैं। खैर ने पशुओं पर आधारित भी श्रृंखलाओं का निर्माण किया है जिसमें मिस्ट्री मेनर्स यानी दुष्कर्म्स जो है 2006 का इनका आर्टवर्क है। मिस्ट्री मेनर्स द स्किन स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉट इट्स ओन 2006 का इनका वर्क है। और साथ ही अब्सेंस ऑफ असाइनेबल कोज 2007। तो इस प्रकार से इनकी जो है एनिमल्स पर भी बेस्ट इन्होंने सीरीज़ तैयार की है, जो 3 सीरीज़ यहाँ पे नाम हमने दे दिए हैं आपको। मिसडिमिनर्स, द स्किन स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉट इट्स ओन और असेंसेबल ऑफ असाइनेबल कोज, अब्सेंस ऑफ असाइनेबल कोज, ये इनके हैं। इनमें से 2006 में जो इनका सबसे महत्वपूर्ण और जो प्रसिद्ध कार्य है जो काफ़ी महंगा बिका था, ये कह सकते हैं कि अब तक किसी भारतीय महिला द्वारा बिका हुआ सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो इन्हीं का है ये, यानी कि इनसे बाद में हालांकि एक और कलाकार का बिक चुका है, इनका एक सबसे पहले इन्हीं का सबसे हाईएस्ट वर्क बिका था। द स्किन स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉट इट्स ओन नामक मूर्ति शिल्प है जो फाइबर ग्लास में बना है। इसमें लाइफ साइज मादा हाथी यानी कह सकते हैं कि हथनी को इन्होंने बनाया था जो कई बिंदियों से सजाई गई है। तो ये जो पूरा जो आर्टवर्क है इसमें इन्होंने फाइबर ग्लास से बनाने के बाद में स्पर्म की साइज़ की कुछ उन्होंने बिंदियाँ जो है कुछ यानी बहुत सारी बिंदियाँ उन्होंने चिपका के इसकी स्किन को जो है रियली जो इसका टेक्सचर है वो लाने का उन्होंने प्रयास किया था। तो बहुत ही फेमस इनका ये आर्टवर्क है। ये आर्टवर्क जब इन्होंने देखा था कि जब दिल्ली में अपने काम कर रही थी तो उन्होंने एक ट्रक में एक मादा हथनी को देखा था, फिर वहाँ से इनको आइडिया मिला, फिर उन्होंने अपने स्टूडियो से जाके बाहर जाके कुछ जगह पे स्टडीज़ की अच्छे तरीके से, देन उन्होंने ये आर्ट वर्क तैयार किया था। तो खैर ये तो इसके बैकग्राउंड की बातें हैं, बट हमें याद रखना है कि इनका वर्क है। यह मूर्तिशिल्प भारतीय परंपरा, बिंदी और हिंदू धर्म हाथी के सबसे सामान्य प्रतीकों में से 2 को जोड़ती है, यानी कि बिंदी भारतीय ट्रेडिशन है, साथ ही हाथी गणेश जी के प्रति मतलब एक प्रतीक के रूप में भी है, साथ ही साथ एक होली एनिमल उसको माना जाता है। तो दोनों ही चीज़ों को उन्होंने इन्वॉल्व किया और एक प्रतीक के रूप में उन्होंने सिंबलाइज करके उन्होंने प्रेजेंट किया।
इस मूर्तिकला को भारत के मूल रूप आदर्श प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। इनका ये जो आर्टवर्क है जो काफ़ी महंगा बिका था। 2007 में अब्सेंस ऑफ असाइनेबल कोच एक लाइफ साइज फाइबर ग्लास में बनाया हुआ व्हेल का दिल है। जो मछली जो होती है, व्हेल मछली जो होती है, उसका दिल इन्होंने बनाया था 2007 में, जिसका नाम दिया गया था एन अब्सेंस ऑफ असाइनेबल कोच। इसमें हज़ारों बिंदियों को एक साथ कवर किया गया था, यानी कि जो आर्टवर्क बनाने के बाद में इसके ऊपर बहुत बारीक बारीक जो भी बिंदियाँ जो होती है उनको उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इस काम को निकाला था। आगे कुछ फोटोग्राफ्स दे रखे हैं, आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। साथ ही बताना चाहूँगा आपको मैं कि आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी तरफ से जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा, जब तक आपका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तब तक जो है काम करने में थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना कोऑपरेट करिए। मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है मुझे, आप लोग काफ़ी जो है कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन चाहता हूँ कि आप और भी इसी तरीके से कोऑपरेट करते रहिए। तो 2008 का इनका जो कार्य है वो है एंड द ऑल वाइल द बेनेवलेंट स्लेप्ट, जिसमें एक छिन्नमस्ता एक जो गोडेस हैं छिन्नमस्ता, उनके संदर्भ में इसको इन्होंने बनाया था, जिनके इन्होंने अपने हाथ में, माफ़ कीजिएगा, जो अपने हाथ में अपना सिर अलग से रखती हैं और उनकी गर्दन से खून बह रहा है। खून जो है उसको उन्होंने कॉपर वायरस की मदद से बनाया है और उनके एक हाथ में जो है खोपड़ी दिखाई गई, यानी कि बहुत पुरानी। ये आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार का जो आर्टवर्क है, उनके एक हाथ में इस प्रकार से खोपड़ी, और यहाँ पे आप देखिए इस स्कल के ऊपर भी इन्होंने जो है स्पर्म के आकार की कुछ बिंदियाँ इन्होंने चिपकाई है। ठीक है, साथ ही इनके एक हाथ में जो है, इनके एक हाथ में चाय का कप भी दिखाया गया है, और इनकी गर्दन जो है उसमें से कुछ कॉपर के वायर्स इन्होंने यहाँ पे निकाले हुए हैं। तो ये इनका आर्टवर्क है, इसका नाम है एंड ऑल द वाइल द बेनेवलेंट स्लेप्ट। इसके अलावा 2011 में जॉर्जेस पोम्पिडो सेंटर जो कि पेरिस में स्थित है, वहाँ पर एक एग्जीबिशन हुई थी, इसका नाम था पेरिस दिल्ली बॉम्बे एग्जीबिशन। उसके लिए इन्हें आमंत्रित किया गया, जहाँ पे इन्होंने रिवील द सीक्रेट्स दैट यू सीक, आप जिन रहस्यों की तलाश करते हैं, नाम का इन्होंने एक इंस्टॉलेशन प्रस्तुत किया था, जिसमें इन्होंने 22 दर्पण यानी 22 जो मिरर्स होते हैं उनको बिंदी के पैटर्न्स के साथ दर्शाया था। तो इनका ये 2011 का वर्क था, जो कि जॉर्जेस पोम्पिडो सेंटर पेरिस में इन्होंने लगाया था, जिसमें इंस्टॉलेशन किया था उन्होंने 22 मिरर्स के साथ। इसका मिलता जुलता ही एक और इन्होंने पहले से आर्टवर्क किया था 2010 में। तो इसी तरह का एक और विचार 2010 की इनकी श्रृंखला, इसका नाम है इंद्र का जाल दर्पण, इंद्राज नेट मिरर। तो इंद्राज नेट मिरर के नाम से इन्होंने एक और सीरीज़ बनाई थी जो 2010 में बनाई थी। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से उन्होंने मिरर के ऊपर कुछ बिंदियाँ लगा के इन्होंने ये आर्टवर्क तैयार किया था। तो इसका नाम दिया था इंद्राज नेट मिरर। इस प्रकार से इनके सीक्वेंस उन्होंने डाले थे, तो ये भी याद रखना है। खेर के कामों में रूपकों और पौराणिक प्राणियों के संदर्भों से भरा हुआ है, जो कि पुराने मास्टर्स जैसे हिरमेस बॉस और फ्रांसिस्को गोया के कामों में प्रेरणा पाने के लिए देखा जा सकता है। यानी कि कह सकते हैं कि हिरेमस बॉस और फ्रांसिस्को गोया के कामों में जिस प्रकार से पौराणिक प्राणी और जो रूपक काम में लिए गए हैं, लगभग वैसे ही कार्यों की प्रेरणा जो है इनके कार्यों में देखी जा सकती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इनका कार्य जो है वो गोया और हिरेमस बोस जो हैं उनके कार्यों से प्रभावित रहा है। 2017 में द इंटरमीडिएटर्स, मध्यस्थ या फिर बिचौलिए सीरीज इन्होंने बनाई थी, मीडिएटर्स सीरीज बनाई थी, जिसमें इन्होंने विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करके, जैसे कि क्ले, रेजिन, वैक्स, सीमेंट, कांसे आदि की इन्होंने मूर्तियां बनाई थी। तो इनकी ये 2017 की एक सीरीज, इसका नाम है इंटरमीडिएट सीरीज। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। खैर वर्तमान में वायरस सीरीज़ पे भी काम कर रही है। याद रखिएगा दोस्तों, वायरस सीरीज़ भी ये जो है इनके द्वारा एक स्टार्ट किया गया एक सीरीज़ है, जो 2010 से 2039 तक इन्होंने एक टारगेट सेट किया है, जिसमें वायरस सीरीज़ पे इन्होंने काम कर रही है। बहुत बड़े बड़े गोले बना के बिंदियाँ चिपका के काम कर रही हैं इसके ऊपर। वर्तमान में यह दिल्ली में रहती हैं और कार्य करती हैं। सुबोध गुप्ता, जैसा कि हमने बताया आपको, सुबोध गुप्ता की ये पत्नी हैं। अब बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि इनकी कलाकृतियाँ जो है कैसी इनकी कलाकृतियाँ हैं, कैसे इनका काम किया है इन्होंने, तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए विजिट करते हैं। सबसे पहले इनका जो वर्क, जो फेमस वर्क है, जो जिसके लिए इनको जाना जाता है, वो है द स्किन स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉट इट्स ऑन। तो इसमें इन्होंने एक मादा हाथी को जो है, हथनी को दिखाया गया है। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे,
इस प्रकार से इसको बनाया गया था। आप इसकी डिटेलिंग को यदि देखेंगे तो इनके जो बॉडी है उसके ऊपर स्पर्म के साइज़ की इन्होंने बिंदियाँ लगाई हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने पूरे के पूरे टेक्सचर जो एक बॉडी में जिस प्रकार से होनी चाहिए वो उन्होंने निकालने की कोशिश की और बहुत बेहतरीन इनका ये आर्ट वर्क रहा है। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक क्लोज लुक दिखाया गया है, इसमें आप देख पा रहे हैं स्पर्म की साइज़ की इन्होंने ये बिंदिया बनाई है। तो ये इनका बहुत ही फेमस वर्क है जो आपको याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा एन अब्सेंस ऑफ असाइनेबल कॉज 2007 का इनका वर्क था। जैसा कि बताया था हमने, फाइबर ग्लास के ऊपर उन्होंने बिंदियाँ जो है पेस्ट करके बनाया था। एक व्हेल का दिल इन्होंने बनाया है, एक व्हेल मछली का बहुत बड़ा इनका ये आर्ट वर्क है, जिसको आप देखेंगे तो उन्होंने बिंदियों से इसको जो है डेकोरेट करके बनाया है। आप इसकी कुछ क्लोजअप तस्वीरें आप देख पाएंगे यहाँ पे। ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इस कार्य को निकाला हुआ है। या आप इसको गौर से देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की बिंदियाँ जो है इन्होंने यूज की है। तो बहुत सुंदर काम है जिसके लिए इनको जाना जाता है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो ये इनका कुछ वर्क था ये। इसके अलावा पैंथर नाम का इन्होंने वर्क तैयार किया है जिसमें सेम इन्होंने यही टेक्निक यूज़ की है, फाइबर ग्लास का यूज करके, और बिंदियाँ इन्होंने पेस्ट की हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और सीरीज़ बनाई थी, उस सीरीज़ में इन्होंने कुछ आर्टवर्क्स तैयार किए थे जिसमें से एक है क्लाउड वॉकर, जिसको आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक महिला को दिखाया गया है इस प्रकार से, और साथ ही जो है एक साड़ी के साथ भी इनको बनाया गया है। ये इनका क्लाउड वॉकर वन का वर्क है। देन इनका एक और वर्क, इसका नाम है यस नो। ये यस नो का जो वर्क है इन्होंने ढाका आर्ट समिट के लिए इन्होंने तैयार किया था, जो ये इन्होंने बाहर खुले प्रांगण में देखने को मिल सकता है, और क्ले में ये इन्होंने वर्क तैयार किया था। इसके अलावा मदर एंड चाइल्ड नाम का भी इनका ये आर्ट वर्क है। मदर एंड चाइल्ड में बहुत सारे कलाकारों ने कार्य किया है, उन्हीं में से एक इन्होंने भी काम किया है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि दो महिलाओं को दिखाया गया है, एक बच्चे को जो वुड में बनाया गया है। तो यहाँ पे वुड है, फाइबर ग्लास है, रेजिन है, इन सब का यूज़ करके इन्होंने वर्क तैयार किया है। इसकी डिटेलिंग वर्क आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये वर्क है जिसमें महिला के द्वारा जो है इसके ऊपर हाथ रखा गया है सिर के ऊपर, इस प्रकार से ये आकृति बनाई गई। आप आसानी से समझ पाएंगे इस काम को। देन मदर एंड चाइल्ड अमर अकबर एंथनी, ये भी इनका आर्ट वर्क है जो फाइबर ग्लास में रेजिन और वैक्स वुड आदि का यूज़ करके इन्होंने बनाया है। अमर अकबर एंथनी यानी कि एक बंदर जैसी कोई आकृति है जिसके ऊपर इन्होंने वुड से बनी हुई 3 आकृतियाँ इन्होंने बनाई है, आप देख पाएंगे यहाँ पे। और इनके हाथ में कुछ वेपन्स दिखाए गए हैं, कुछ हथियार दिखाए गए हैं। तो ये इनका आर्ट वर्क है, मदर एंड चाइल्ड अमर अकबर एंथनी। इसके अलावा साड़ी सीरीज़ पे भी इन्होंने बहुत सारा कार्य किया है दोस्तों। याद रखिएगा, साड़ी सीरीज़ इन्होंने बनाई है जिसमें इन्होंने एक, आप जो देख पा रहे हैं, साड़ी वुमन के नाम से इनका ये आर्ट वर्क है, जिसमें इन्होंने महिलाओं की साड़ी के साथ इन्होंने आर्ट वर्क्स प्रेजेंट किए हैं। आप देख पाएंगे इस प्रकार से। देखिए अलग अलग तरीके की इन्होंने फिगर्स को अलग अलग प्रकार से साड़ी जो है वो रख के इन्होंने ये साड़ी सीरीज़ इन्होंने तैयार की है। इसके अतिरिक्त 6 वुमेन 2014 का एक इनका आर्ट वर्क है, प्लास्टो पेरिस में इन्होंने बनाया था, साथ ही वुड का यूज़ किया। यहाँ पे इन्होंने कोलकाता के सोनागाची क्षेत्र से कुछ सेक्स वर्कर्स को वहाँ से पिकअप किया और उनको एज ए मॉडल उन्होंने बैठा के, और फिर उनका पूरा फुल फिगर के साथ इन्होंने जो ये आर्ट वर्क तैयार किया गया था 6 वुमेन के नाम से। ये आप इनको देख पा रहे हैं। इसके अलावा द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर 2013 का इनका काम है, जो रेजिन, वुड, ग्रेनाइट और मेटल का यूज़ करके इन्होंने वर्क बनाया है। क्लोजअप लुक आप इसका देख पा रहे हैं कि एक घोड़े के ऊपर इन्होंने इस प्रकार से एक बहुत बढ़िया सुंदर जो है एक वुडन एक ताज कह सकते हैं, या एक मतलब एक सिंहासन जैसा इन्होंने रखा है, जिसके बीच में इन्होंने एक ग्रेनाइट का एक गोल पत्थर भी रखा हुआ है। तो ये इनका वर्क है, द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। इसके अलावा वॉरियर एंड क्लॉक एंड शील्ड, वॉरियर विद क्लॉक एंड शील्ड 2008 का इनका ये आर्ट वर्क है, जो मिक्स मीडिया में इन्होंने बनाया था। आप देख पा रहे हैं इसके अंदर एक महिला जो है उसको दिखाया है इस प्रकार से। ये इसकी कुछ डिटेलिंग आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, बहुत लंबे लंबे एक प्रकार से इसके हॉर्न्स बनाए गए हैं, सींग दिखाए गए हैं, और कुछ कपड़े जो हैं यहाँ पे इस प्रकार से लगाए गए हैं। तो वो उनका वर्क था जिसका नाम है वॉरियर विद क्लॉक एंड शील्ड। इसके अलावा इन्होंने
एल्गोरिथम सीरीज़ भी बनाई है। एल्गोरिथम सीरीज़ इनकी 2019 की एल्गोरिथम सीरीज़ है, जिसमें इन्होंने मिरर के ऊपर बहुत सारी बिंदियाँ पेस्ट करके इन्होंने आर्ट वर्क तैयार किया है। आप देख पा रहे हैं इसके अंदर बहुत बारीक बारीक इन्होंने बिंदियाँ यहाँ पे पेस्ट की हैं। ये पूरी पूरी इन्होंने एल्गोरिथम की सीरीज़ बनाई थी। इसमें इन्होंने गोल प्रकार के जो कांच है उनका यूज किया है और फिर इस प्रकार से इन्होंने ये आर्ट वर्क तैयार किए हैं। ये आप देख पा रहे हैं, इन्होंने स्टार्टिंग में जो है स्पर्म के साइज़ की इन्होंने बिंदियाँ बनाई थी, देन गोल बिंदियाँ भी इन्होंने यूज़ की है। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया था हाइब्रिड सीरीज़ इन्होंने बनाई है। उस हाइब्रिड सीरीज़ में आप देख पा रहे हैं जो पहला जो आप आर्ट वर्क देख पा रहे हैं, ये इसका नाम यहाँ पे है द हंटर विद प्रॉम्फेट। देन दूसरा आप देख पा रहे हैं चॉकलेट मफ़िन के नाम से ये आर्ट वर्क है जो मिडल में है। एंड देन उसके बाद में देख रहे हैं आप ये डस्टर, ये डस्टर के नाम से इनका वर्क है, ये पीछे नाम दिया गया था, आप देखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये इधर देख पा रहे हैं आप हेलमेट के साथ एक बच्चा और एक आदमी इन्होंने यहाँ पे बनाया गया है। ये फैमिली पोर्ट्रेट नाम का इनका वर्क है जो हाइब्रिड श्रृंखला से ही है। इसके अलावा यहाँ पे आप जो आर्ट वर्क देख पा रहे हैं ये एंजल नाम इसको दिया गया है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये हाइब्रिड श्रृंखला में एनिमल्स को और आदमियों को दोनों को इन्होंने कॉम्बिनेशन करके जो है हाइब्रिड इन्होंने सीरीज़ ये तैयार की है दोस्तों। इसके अलावा अडोरिंग ऑडियंस 2019 का इनका आर्ट वर्क है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने अलग प्रकार से मूर्तियाँ बनाने की कोशिश की है। कुछ मानव और कुछ जानवर दोनों का कॉम्बिनेशन करके इन्होंने मूर्तिशिल्प बनाए हैं। इसके अलावा एन इंडियन क्यूज ऑफ सोर्ट्स 2019 का ही इनका ये आर्ट वर्क, कुछ लेटेस्ट आर्ट वर्क हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो आशा करता हूँ कि ये काम आप समझ ही चुके होंगे। इसके अलावा देखो इनका एक काम दे रखा है द लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट 2016 का इनके आर्ट वर्क है। ये बिंदियों के साथ किया हुआ इनका वर्क है। तो चलिए अब जानते हैं इनकी प्रमुख कलाकृतियों के नाम क्या हैं और जो हमें याद रखनी है एग्ज़ाम की दृष्टि से कोई भी कलाकृति पूछी जा सकती है। तो मैंने मतलब कोशिश की है कि इनकी जो महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ हैं उनको यहाँ पे मैंने संकलन किया है, जिसमें है द स्किन स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉट इट्स ऑन, बहुत फेमस वर्क है दोस्तों, ज़रूर से याद रखना है इसको। इसके अलावा अब्सेंस ऑफ असाइनेबल कोज, ये भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। एंड ऑल द वाइल द बेनेवलेंट स्लेप्ट, इनके जो फ़ोटोज़ मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, आप पीछे वीडियो करके देख सकते हैं उनको। इसके अलावा वॉरियर विद क्लॉक एंड शील्ड 2008 का इनका मिक्स मीडिया का वर्क है। ए लव लेटर 2009 का वर्क है। द पास्ट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर 2013 का इनका ये आर्ट वर्क है। इसके अलावा 6 वीमेन 2014 का प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनाए उनका वर्क है, जैसा कि हम देख चुके हैं। माफ़ करना मदर एंड चाइल्ड अमर अकबर एंथनी की 2017 का वर्क है। सारी पोर्ट्रेट जो है सारी सीरीज़ उन्होंने बनाई है 2018 की इनकी है। इसके अलावा एल्गोरिथम सीरीज़ 2019 की। येस और नो क्ले में बनाया हुआ आर्ट वर्क जो कि ढाका आर्ट समिट के लिए उन्होंने तैयार किया था। इसके अलावा डेथ ऑफ ए स्नेक चार्मर, इनका एक ऑयल में किया गया कार्य है, यानी कि ऑयल पेंट में बनाया गया इनका चित्र है, 2000 का ये वर्क है। तो ये इनके कुछ आर्ट वर्क्स थे जो बहुत फेमस हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि इनको आप लिख लीजिए ताकि आप दोबारा से इनको रिवाइज कर सकें, आप वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं इनके पुरस्कारों की और सम्मान की, इनको कौन कौन से अवार्ड्स और ऑनर्स मिले हैं। तो 2002 में खोज प्रेसिडेंसी यानी कि रेजिडेंसी नई दिल्ली भारत के द्वारा इनको जो है सम्मान प्रदान किया गया था। जैसा कि हमने देखा था कि 1997 में 1997 में कुछ कलाकारों के साथ मिलकर इन्होंने खोज जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्टिस्ट का एक इंटरनेशनल एसोसिएशन उन्होंने क्रिएट किया था, तो उसी के दौरान इनको सम्मानित किया गया था। 2003 में द संस्कृति अवार्ड इनको मिला था जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा 2004 में फ्रेंच गवर्नमेंट रेजिडेंसी द्वारा इनको जो सम्मानित किया गया था 2004 में। इसके अतिरिक्त 2007 का YFLO वुमन अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था। 2010 का आर्केन आर्ट अवार्ड इनको मिला है, आर्केन कला पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, आर्केन आर्ट अवार्ड इनको मिला है। इसके अलावा 2015 का नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ऑफ फ्रांस, ये भी इनको एक सम्मान मिला है। 2015 में इनको ये वर्क मिला जो है सम्मान मिला था। ये कुछ महत्वपूर्ण इनका आर्टवर्क से दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर से बताना है, दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही करना है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे
टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। वहाँ पर भी जो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपने सवाल जवाब भी वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए कलाकार के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।